अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? प्यारा सा दिन शुरू हो गया है और ईद की थकान उतर गई कि नहीं उतरी। काम शाम ईद में बहुत ज़्यादा होते हैं। इस ईद ये बेसिकली जो ईद है वो लेडीज़ को थका देती है। अच्छा जी, निकल चुके हैं ईद के बाद। मेरे ख्याल है 4th-5th डे है। पीटीएम थी। इतनी शदीद गर्मी है कि बाहर जो है ना निकलना ऐसा लग रहा था फाउल हो गया। मैं सोची थी पीटीएम क्यों रख दी इन लोगों ने ना, इतनी गर्मी में कौन जाएगा रिज़ल्ट्स लेने। तो आप ऑनलाइन हर चीज़ करते हैं तो आपको ऑनलाइन ही रख देनी चाहिए थी। पर चलें, पीटीएम थी, आना ज़रूरी था। ये नूर की पीटीएम के लिए आए हुए थे, नूर और अमाइम की। अच्छा, ये ना रात को जी गोलगप्पा चैलेंज हो रहा है दोनों के दरमियान। तो इतनी स्पीड से माशाल्लाह खा रहे थे ना कि बस नूर का तो ना ही पूछें आप, और ज़ाइम की मस्तियाँ देखें आप। दोनों जल्दी जल्दी में लगे हुए हैं। जीतने का ऐलान बिल्कुल नहीं किया जाएगा क्योंकि दोनों मामा के भी सारे गोलगप्पे खा गए थे। अच्छा, मूवी चल रही है यहाँ पर दूसरी साइड पे। अब आ गए थे जी ये थोड़े से बच्चे थे तो मैं और अमाइम ट्राई करें। अमाइम गुस्सा करी थी, मामा सारे क्यों रख दिए, सारे खा गए ये। अमाइम को गोलगप्पे बहुत पसंद है। अमाइम और अबीर बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, तो अमाइम यहाँ पर नाराज़ हो गई थी, तो अमाइम को सेटल करने के लिए ना हम लोग सोचा कि बाहर जाके भी खाएं। अच्छा, बनाया हुआ था क्या, ये ब्रेन मगज़। मैं तो नहीं खाती, पर ये बना हुआ था तो मेरी सिस्टर ने भेज दिया था। और साथ मैंने जो बनाए थे ना वो टिक्के फ्राई किए थे जी। फिर आ गए जी कामरान मार्केट यहाँ गोलगप्पे खाने। बस फिर यहाँ पर जी बल्कि अमाइम ने गोलगप्पे खाए। बहुत अच्छा सुकून वाली इन्वायरमेंट होती है। ईद के बाद निकलने का बहुत दिल करता है कहीं ऐसी जगहों पे, तो माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। इधर साथ ही ये था, तो यहाँ से जी हमने लिया था चॉकलेट बॉल। आप लोग सुनाएं कैसी गुजरी ईद सबकी। और ईद ख़त्म हो गई है, बस नॉर्मल रूटीन में आ गए हैं सब कि अभी भी थकावट कंटिन्यू है। अच्छा, बहुत एक मिसहैप हुआ था ईद से पहले, सना यूसुफ का सुना होगा आप लोगों ने। बहुत ही दुख है। मेरा मैसेज ये है कि लोगों को ना सुनने की आदत डालें। लड़कों को ख़ास तौर पे, अपने बॉयज़ को शुरू से ऐसी आदत डालें कि वो ना को भी एक्सेप्ट करें, नो को भी। बहुत बेचारी का दुख है, बहुत प्यारी लड़की थी माशाल्लाह से। अपने लड़कों की ग्रूमिंग ऐसी करें कि वो ना सुनने के आदी हो जाए। यानी ना, हाँ तो सुने ही, लेकिन ना भी सुने, वो एक्सेप्ट कर सके ना को। मतलब उस ना को वो इतना ज़्यादा सीरियस ना ले। और लड़कियों को थोड़ा अपने हिसाब से चलाएं यार। यानी लड़कियों को भी मतलब ऐसी ग्रूमिंग करें कि इतना ओपन ना करें, ओके, वो किसी को भी मतलब थोड़ी सी भी उसकी ऑफ़र जो है ना, वो 10% भी किसी को स्माइल दे के ये एक्सेप्ट करें ऑफ़र। पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें, बट स्ट्रिक्ट भी रहें। लड़कियों के साथ स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी है आजकल के टाइम में, बहुत गलत माहौल चल रहा है। ये यहाँ पर सोडा एंजॉय कर रहे थे। फिर मैंने सोचा कि थोड़ी ये जो कॉस्मेटिक्स है ना अपनी, ये ईद पे काफ़ी मिक्सअप हो जाती है। जब आप तैयार हो रहे होते हैं तो हर चीज़ इधर उधर हो जाती है। तो फिर ये कॉस्मेटिक्स को मैं ठीक कर रही थी। मैंने कहा ये जो डेली की होती है ना मेरी, वो मैं इस बॉक्स में रखती हूँ ताकि मुझे ईज़िली मिल जाए आने जाने की, जो मेरी नॉर्मल रूटीन में यूज़ हो रही होती हैं चीज़ें। तो बस उसी ही सेटिंग में लगी हुई थी। मैंने कहा ये सेट कर लिया जाए, उसके बाद कबर्ड सेट करेंगे इंशाल्लाह। तो ये सेटिंग साथ साथ होती जाए तो इतना मैसअप क्रिएट नहीं होता। ईद पे ना काफ़ी कुछ बिखर जाते हैं, सारी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। फिर बाद में जब आप किसी ओकेजन में जा रहे हो या कहीं भी निकलने का हो ना, तो आपको वो चीज़ें नहीं मिलती। तो मैंने कहा ये सेट कर ली जाए, तो बस यही सेट कर रही हूँ। और आप लोग सुनाएं ज़िंदगी कैसी चल रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है। मेरा तो मैसेज ये होगा कि अंदर ही रहा जाए, घरों में बहुत कम निकला जाए। ये 2 वीक्स जो है ना ईद के बाद के, बहुत ही स्ट्रिक्ट गर्मी के। बस जी घरों में रहें और एंजॉय करें घरों में रह के। ये जी फादर्स डे स्टार्ट हो गया था, नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो मैं आई थी पापा के लिए कुछ लेने। मैंने कहा कुछ ले जाते हैं और फादर्स डे मनाते हैं। जब मदर्स डे किया था बहुत ज़ोरों शोर से, तो फादर्स डे क्यों ना किया जाए। बस ये केक्स ले लिए हैं 2, एक अमाइम के पापा के लिए और एक अपने पापा के लिए। ये आ गई हूँ मैं घर, अम्मी के घर, और ये हम करने लगे सेलिब्रेशंस। चलो फादर्स डे, हैप्पी फादर्स डे। पापा केक कट कर रहे, हैप्पी फादर्स डे, बर्थडे,
हैप्पी फादर्स डे। बस जो पापा वाला रिश्ता होता है ना वो बहुत प्रीशियस होता है। ये मेरे चाचू हैं तो ये भी नियर टू पापा ही है। और एक कज़न है, इसको भी केक खिलाया क्योंकि सारे कज़न हमारे पापा वाले हैं। ये घर आ गए थे और ये घर में सेलिब्रेशन है। सारे बच्चे अपने पापा के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट व्लॉग का वेट करें। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।